और मैं सबको बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आज इवनिंग की मैं एक्सरसाइज कर रही थी, तो ये साइड बेंडिंग है, इससे हमारे जो साइड फैट होता है वो मतलब अच्छा सही होता है। मैं कहती हूँ कि फैट लॉस होता है, लोग इस बात को माने या ना माने, फैट लॉस होता है और बहुत अच्छे से होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 80% खाने का और 20% एक्सरसाइज का असर तो पड़ता ही पड़ता है शरीर पे। बस वही मैं भी प्रयास कर रही हूँ अपने आप को थोड़ा अच्छा बनाने की, अपने आप को थोड़ा मतलब सुडौल बनाने की कह लीजिए। आप कहोगे कैसी बातें करती रहती है लेकिन रियलिटी यही है यार, वेट कम होना बहुत ज़रूरी है। उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में। आप कहीं का भी ज़रा सा बाहर अगर खा लो, अगर आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है चाहे कुछ भी है, तो वो तुरंत उभर के आती है। अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, लोग कहते हैं अरे आप तो इतनी एक्सरसाइज करती हैं, फिर आप क्यों ऐसे हो गई। मैंने कहा यार मैं एक्सरसाइज इसलिए करती हूँ कि मैं बीमार ना पड़ूँ। अब बीमार पड़ ही जाते हैं, बीमार भी क्या, थोड़ा पेट में दर्द था लेकिन फिलहाल ठीक है। तो ये मैं एक्सरसाइजेज अपनी कंप्लीट कर रही थी। अब इसी में लोग पार्क में थे, हम लोग कर रहे थे, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, हंस रहे थे। तो पहले मुझे शर्म आती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट था, 15 किलो वेट मैंने कम किया। तो समझ सकते हो कि आज मैं ऐसी हूँ तो 15 किलो वेट के साथ में कैसी रही होंगी, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। फिर जैसे मैं कहती हूँ, जैसे शाम को जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो शाम की एक्सरसाइज के कम से कम 3 घंटे पहले हमें खा पी लेना चाहिए। तो जैसे अब मुझे तो बच्चे लेने जाना होता है, तो मैं अपना 2-2:30 बजे, बच्चे 2:30 बजे आते हैं तो मैं उन्हीं के साथ खा पाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा कम। अब जैसे मान लीजिए 2 रोटी खानी है, 1 ही रोटी खाई, रोटी नहीं खाई है, जरा सा चावल खा लिए, वो भी मार निकाले हुए। तो और दाल चावल सब्जी मैंने खाया था, सलाद वलाद लिया था। और ये पैर मेरे फिसल रहे थे तो मैंने सॉक्स निकाल के किनारे कर दिए, क्योंकि क्या होता है ना, मैट पे जब हम कर रहे होते हैं ना एक्सरसाइज तो गाना बज रहा था, मस्ती भी करने का मन हो रहा था, तो थोड़ी सी मस्ती तो बनती है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रॉपर ही हमें एक्सरसाइज ही करनी है, तब तुम बोर हो जाएंगे, कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम नहीं करेंगे, फिर बोरियत सी महसूस होने लगती है यार। ये कि थोड़ा एक्सरसाइज करते रहो, गाने वाने सुनते रहो तो ज़्यादा मज़ा आता है एक्सरसाइज करने में, मन भी लगता है। मैं अपना रिकॉर्डर वगैरह लेके ही जाती हूँ पार्क में भी, थोड़ा हल्का सा बजा लेती हूँ, तो अपना एक्सरसाइज वगैरह भी कर लिया तो थोड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ा डांस वांस कर लिया, कोई बीच में मिल गया तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई। बेसिकली आजकल तो वैसे भी दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि मन ही नहीं करता है कि घर में से निकल के जाएं। तो सुबह वाली तो मैं घर में ही कर लेती हूँ, शाम को मैं ज़रूर से पार्क जाऊंगी, नहीं तो नहीं एक्सरसाइज करनी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वॉक तो ज़रूर ही करना है, ज़रूर ही करना है। वॉक करने से क्या होता है कि थोड़ा मतलब उसी में 2 लोग मिल जाते हैं। आप घर से बाहर ज़रूर नहीं, किसी किसी को आदत होती है ना, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। मैं कहती हूँ बाहर निकलिए, 2 लोगों से मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, अपने काम को कंप्लीट करना चाहिए। अब ये मैं क्या बोलते हैं इसको, हिप रोटेशन बोलते हैं ना, आप जो भी कहते हो मुझे नहीं पता भैया, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने जो सीखा है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब मैं ये बार बार बताती हूँ कि जितनी भी एक्सरसाइज है मैंने सीखी हुई है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, मैंने सिर्फ सीखा है। हाँ, ये थोड़ा रिलैक्सिंग एक्सरसाइज होगी, तो ये सब थाई वाई के लिए ज़्यादा रहती है। होता ये कि भाई आपको एक्सरसाइज कोई करवाएगा, जैसे मान लो आप जिम जा रहे हो, अब पैसा दे रहे हो, चलो पैसे को छोड़ो, आप जिम जा रहे हो तो आप जबरदस्ती वाला काम ऐसे रहता है कि हाँ आप अपनी मर्जी से कर लोगे, जब आपको टाइम मिले एक्सरसाइज कर ली,